लखनऊ 3 साल पहले उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल साहू की उनकी दुकान में कुछ लोगों द्वारा चपड़ मारकर हत्या कर दिया गया था। इस मामले में एनआईए और कोर्ट द्वारा अभी तक आरोपियों को सजा नहीं दी गई है। इस घटना में सुनवाई को लेकर नहीं पी लिया हो रही देरी और सबूत के सामने होने के बाद में आरोपियों को सजा न मिलने पर परिवार का भी आहत है। कन्हैया लाल साहू की पत्नी जसोदा साहू ने कहा कि हमारे साथ जो घटना हुई है कल, यह घटना किसी और के साथ ना हो, यह दुख किसी और परिवार को न झेलना पड़े, हम यही चाह रहे हैं। हमारी मांग है कि इस घटना में शामिल आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले और देश की जनता हमारे साथ जो घटना हुआ है उसे जाने। यह उदयपुर मृतक कन्हैया लाल साहू की पत्नी जसोदा साहू ने राजधानी लखनऊ में अपने पति के साथ हुई घटना पर आ रही फिल्म के प्रमोशन के लिए आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रही थी। इस अवसर पर उनका पूरा परिवार मौजूद था, जिसमें उनके बड़े पुत्र यश साहू और तरुण साहू के अलावा फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी मौजूद रहे। जसोदा साहू ने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से हमारी कोशिश है कि जनता इस तरह की घटनाओं के प्रति जागरूक हो और इस घटना में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले। वही फिल्म के निर्माता अमित जानी ने कहा कि फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिल गया है। फिल्म अगले हफ्ते रिलीज होने जा रही है, पर इसका कई मुस्लिम संगठनों ने अभी से विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि उदयपुर जैसी घटना को समाज और देश दोनों के लिए काफी खतरनाक है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से हम ऐसी घटनाओं को समाज के सामने रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के मन में कभी किसी घटना के लिए गुस्सा नहीं होता है, बस वह ऐसी घटनाओं को समय के साथ भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि उदयपुर की घटना ही नहीं, देश में 1992 का दंगा हो, 2003 का दंगा हो, अक्षरधाम की घटना हो, ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जिसे हिंदू धर्म भूल गया है। आज समय बिल्कुल बदल गया है। आज फिल्में देखने वाले लोगों की अपनी कैटेगरी है। कोई हॉरर फिल्म देखना पसंद करता है तो कोई ड्रामा, तो कोई रियल टाइम की घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना चाहता है। बीते कुछ समय में ऐसी घटनाओं पर आधारित फिल्मों को लोगों ने पसंद किया है और हमें उम्मीद है कि उदयपुर में कन्हैयालाल साहू के साथ जो घटना हुई है उसे पूरा देश देखेगा और इस परिवार को न्याय दिलाने में मदद करेगा। घटनाएं होती है तो लोगों के मन में उसी वक्त गुस्सा रहता है। 2022 में जब कन्हैया जी की हत्या हुई थी, देश भर में लोगों का गुस्सा उबाल पर था। अब आज एक बार फिर से आप लोगों को याद दिलाने के लिए सिनेमाघरों में उनके ऊपर ये फिल्म बना के लेके आए हैं। क्या कुछ कहेंगे, कैसे उन पर ये फिल्म पूरी बनाई गई है? उसमें लोगों के मन में तो गुस्सा रहता है, हिंदू के मन में नहीं रहता। लोगों को तो 92 भी याद है, लोगों को तो 2002 गुजरात भी याद है, आज तक नहीं भूले। 1992 को लोग आज तक नहीं भूले। लोग भूल जाते हैं रघुनाथ मंदिर को, अक्षरधाम को, लाल किले को, कालू चक को, उरी के हमले को, पुलवामा अटैक को, पहलगांव को, अमरनाथ पे हमले को लोग भूल जाते हैं, कन्हैयालाल साहू की हत्या को। तो ये जो सोए हुए लोग हैं, इनकी आत्मा को झकझोर के जगाना है और इसके लिए जो काम करती है वो फिल्म में उन्हें जगाने का ही काम करती है। बॉलीवुड में अब ट्रेंड भी है ये कि देश के लिए फिल्म बनाओ। बहुत सारी फिल्में बनी है जिसमें इलू का मतलब आई लव यू, ऐसे गाने आए हैं। बहुत सारी फिल्में बनी है जहाँ धर्म विरोधी कृत्य दिखाए गए हैं, पीके, केदारनाथ और ओ माई गॉड जैसी फिल्मों में। और हिंदुओं ने उनको पैसा खरीद के देखा है, पैसा दे के टिकट खरीद के देखा है। तो धर्म से जोड़ने वाली और आपको जागरूक करने वाली और किसी को जस्टिस दिलाने वाली कि आपने टिकट दिया है तो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं दिया है, वो ट्रिब्यूट है कन्हैयालाल जी को। तो ये पहल हुई है, उदयपुर फाइल इसका दस्तावेज है जो 11 तारीख को पूरी दुनिया के सामने हम लोग रख रहे हैं। मैं चाहता हूँ पूरा देश अगर सहयोग करेगा तो जो लोग कन्हैयालाल जी की हत्या पे हंसे थे, कहीं ना कहीं उनको जवाब मिलेगा कि देश एक साथ है और इस पीड़ित परिवार के साथ है। पिक्चर एक आईना होती है, इसमें क्या दर्शाना चाहते हैं कि किस तरह की घटना हुई है, किस तरह क्या माहौल हो? जैसे आपने कहा हिंदू पिक्चर देखेगा, कि फिल्म एक ऐसी चीज़ होती है इसमें हर मज़हब के लोग जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं। इसमें क्या दिखाना चाह रहा है? नैरेटिव बन जाता है। जैसे मान लीजिए 4 साहिबजादे आई, पूरे देश को देखनी चाहिए थी, लेकिन उन 2 बच्चों को, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में जब चिनवाया जा रहा था सरिंद के किले में, तो उसको या तो सिखों ने देखा या तो गैरतमंद हिंदुओं ने देखा। बाकी लोगों ने कहा तो प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा क्या है? क्या वो दीवार में नहीं चिनवाए गए थे?
तो कई बार आती है माय नेम इज खान, कई बार आती है जवान, कई बार आती है पठान, कई बार छपाक, तानाजी। अब फिल्मों को भी लोग जो है अपने नज़रिए से देखने लगे हैं। हर चीज़ का ऑडियंस है, हॉरर जोनर का अपना ऑडियंस है, लव स्टोरी का अपना है, क्राइम थ्रिलर का अपना और रियल इंसिडेंट का अपना है। तो ट्रू इंसिडेंट वाले लोग हैं जो कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी को देखते हैं, आंदोलन करके देखते हैं। एक एक व्यक्ति 200 लोगों को ले जाकर देखता है। शाखाओं में प्रचार होता है कि देखना जरूरी है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS, ABVP, हिंदू जागरण मंच जिसके लिए अभियान चलाते हैं, ये वो फिल्म है। तो ये हमारा जो जोनर है उस जोनर की फिल्म है। बाकी तो हिंदू मुस्लिम के दृष्टिकोण से बाकी में फिल्म नहीं देखी जाती, और हम भी एंटी मुस्लिम हमने भी कोई एंटी मुस्लिम फिल्म नहीं बनाई है। लेकिन अगर कन्हैयालाल के हत्यारों ने टोपी पहन के और धर्म के आधार पे ही मारा और सरतन से उठाकर नारा लगा के ही मारा, तो हम कम से कम फिल्म में तो नहीं दिखा सकते कि धर्म इसमें नहीं था। चाहे उन्हीं लोगों का था जिन्होंने मारा, लेकिन था तो कन्हैयालाल जी। अगर धर्म नहीं होता तो कन्हैयालाल जी के परिवार आज जो है न्याय के लिए नहीं बैठा, ये लोग नहीं मरते। सर क्या कहें कि उनका पूरा परिवार भी यहाँ पर बैठा है और आपने जब पहली मुलाकात इन लोगों से की थी? हाँ देखिए ये लोग नीडी और ग्रीडी नहीं है। ये लोग नीडी और ग्रीडी नहीं है। इनके परिवार को बहुत ऑफर थे, करोड़ों रुपए के चेक लिए बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर मुंबई से आके बैठे थे कि पैसा ले लो, हमें राइट दे दो। लेकिन इन्होंने कहा कि हम ऐसे अपने पिता की, अपने पति की जो मौत है, जो इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना है, हम उसका कमर्शलाइजेशन नहीं होने देना चाहते। और आपका मकसद क्या है? तो ये चूंकि जानते हैं कि बॉलीवुड का मकसद है किसी की मौत पे, किसी घटना पैसा कमाना, और हम लोग बना रहे हैं इसको 100 करोड़ लोगों को जगाने के लिए। तो इन्होंने हमारी भावनाओं को समझा और इन्होंने हमें कंसर्न लेटर दिया, NOC दी। तो हमने भी कहा कि आप चूंकि एक NGO चलाते, कन्हैयालाल साहू चैरिटेबल ट्रस्ट, जो इसी तरह जिनके साथ घटनाएं होती हैं उनकी मदद करती हैं, जो इनके साथ बीता है, अगर वो किसी और के साथ बीतता है तो ये लोग उनकी मदद करते हैं। फादर के नाम से इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है। तो हमने कहा कि जो टिकट कोई खरीदेगा उसका 25% जो है इनके ट्रस्ट में चला जाएगा। ये हमारा इनसे मुआहिदा एग्रीमेंट है, रिटन। भारत सिंह सनेत जी। जब घटना हुई आपको उस चीज़ से वाकई देश भर में पूरा माहौल था उस समय। अब आपने इसके कैसे चलते डायरेक्ट किया, क्या कहना चाहिए, और क्या आपको फिल्म बनाने की जब बना रहे थे क्या किसी तरह का फोन कॉल था? क्योंकि ये फिल्म उनके विरोधियों के खिलाफ है, क्योंकि इसमें मांग करी, जिस तरह से भी मांग कर रहे हैं न्याय मिलने की, जिससे मांग नहीं मिला, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, इस तरह की घटनाएं जो देश में होती हैं और इस पर जो भी फिल्म बनाता है, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि आपको इस तरह के थ्रेट कॉल्स मिलेंगे ही, और मुझे भी मिले हैं, प्रोडक्शन को भी मिले हैं। और इस तरह की फिल्में जब हम शूट करते हैं तो वहाँ पे भी दिक्कतें आती हैं, जैसे परमिशन से लेकर बाकी चीज़ों में। लेकिन हमने इस फिल्म को कंप्लीट किया है, और इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि सच को जो है सिनेमा के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जा रही है। और 11 जुलाई को आप सिनेमा घर में जाइए और उस सच को देखिए। इसमें मुख्यतः कौन कौन से कलाकार हैं? मुख्यतः जो है इसमें अपने विजय राज जी हैं, रजनीश दुग्गल जी हैं, प्रीति जिंज्ञानी हैं, मुश्ताक खान जी हैं, एहसान खान हैं, काफ़ी स्टार्स हैं इसमें। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये फिल्म शायद जब सिनेमाघर में रिलीज होगी तो कुछ लोग शायद इसका विरोध भी करें? देखिए, विरोध और समर्थन तो चलता ही रहता है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसे हर एक समुदाय को देखना चाहिए, क्योंकि मैंने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की है। इसमें जो सच है वो दिखाया गया है। फिल्में काफ़ी जो है किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया गया, जो सच है वही है। फिल्में एक आईना होती है। जी जी जी। बागबान जैसी फिल्में देखने के बाद लोगों को परिवार कहीं ना कहीं सुधरे हैं और लोगों ने हिम्मत करके कि माँ बाप का जो कंपटीशन है वो अच्छा हुआ है। इस फिल्म में जो आपने जो किरदार अदा किया है, क्या मेन रोल क्या है जिस पर जो है इनको इंसाफ मिल सके? देखिए, जो घटना हुई है उसके पीछे जो षड्यंत्र था, किस तरह से पाकिस्तान का कनेक्शन था और कैसे देश में वो चीज़ें, कैसे लोग उससे जुड़ के और कैसे क्या हुआ, देखिए फिल्म देखने के बाद आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं खोल सकता। उसको 11 जुलाई में जाके आप लोग सिनेमा घर में जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि 11 जुलाई को थिएटर में? अपील यही करना चाहूँगा कि 11 जुलाई को इस फिल्म को देखें और फिर सच को जानें और इस परिवार को समर्थन करिए, ताकि इन्हें न्याय भी मिले। और एक माध्यम है सिनेमा, इसके जरिए जो लोगों तक ये बात पहुँचेगी, और मुझे लगता है कि सरकार भी इसमें समर्थन करेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा जी शुभकामनाएं आपके साथ। जी। आपको अभी तक इस फिल्म के माध्यम से आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों का नाम को बता दीजिए। जी, मेरा नाम यश साहू है। मैं कन्हैयालाल जी का बड़ा बेटा हूँ, और इस फिल्म के माध्यम से हम देश को और सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि 3 साल हो गए उस केस को। अभी तक इस केस में न तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठा, न हमारी कोई सुनवाई हुई। हमें कब न्याय मिलेगा ये हमें नहीं पता चला। तो हम फिल्म के ज़रिए से पूरे देश को दिखाना चाहते हैं कि इतना बड़ा केस होने के बावजूद, सब कुछ क्लियर होने के बावजूद भी अभी तक उन अपराधियों को सज़ा नहीं मिली। और मैं चाहूँगा कि देश में हर इंसान जो इस मूवी को देखे वो हमारे परिवार के दर्द को समझे और जाने कि हमने 3 साल में क्या क्या सहा है। 3 साल पूरे आपको हो गए और अभी तक आगे कैसे उम्मीद लगा सकते कि न्याय मिलेगा, और क्या क्या वजह रही है अभी तक कि न्याय नहीं मिल पाया?
देखिए, हमने सुना है कि जनता जनार्दन हमारे देश में क्या कहते हैं लोकतंत्र है, यहाँ पे जनता ही सब कुछ करवा सकती है। तो शायद ये मूवी देखने के बाद लोग समझे देश का जो 100 करोड़ हिंदू है वो हमारा साथ दे, सरकारें हमारे साथ हो और हमें न्याय मिले। फिल्म को क्यों चुना आपने? बहुत चीज़ें लोग कहीं मंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं और लोगों बन जाते हैं, फिल्म को क्यों चुना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये नहीं बात है कि मैं सीएम के पास नहीं गया या फिर मैंने कहीं और ट्राई नहीं किया, मैं सब जगह गया। ये मेरे पास आखिरी ऑप्शन था। नहीं मिला है और आज आप एक फिल्म के जरिए अपने जो उस दिन इस तरीके से हत्या हुई आपके पति की, उसको देश भर में उन हिंदुओं को दिखाना चाह रही, क्योंकि ऐसे कई सारी हत्याएं हुई हैं उनको न्याय नहीं मिला होगा। आप भी उसी न्याय की आस में इस बड़े पर्दे पर आपके पति को फिल्म आ रही, क्या कहेंगे? लगता है आपको कि न्याय मिलेगा इस फिल्म के जरिए? इस पिक्चर को देख के जनता जाग जाएगी कि आज उनके परिवार के साथ क्या बीत रहा है, वो जागेंगे। पहलगाम वाले, आज उनको फांसी मिल जाती, पहलगाम वाला ये नहीं होता। आज क्या पता आज मेरे साथ हुआ, कल और किसी के साथ होगा। ये बहुत गलत हो रहा है। मैं ये नहीं चाह रही हूँ कि उनको जल्द से जल्द फांसी मिल जाए तो बढ़िया है। ये और सरकार से क्या उम्मीद लगानी, क्योंकि अभी तक तो आपको तारीख पे तारीख दी जा रही है। अब सरकार देखो, अब हमारी ये हमारी ये देख लेंगे तो सरकार को पता चलेगा कि हमारे को न्याय नहीं मिल रहा है। अभी तक क्या पता क्या हो रहा है। कोर्ट के चक्कर लगाते ये टाइम आ गया। अच्छा, फिल्म में जो किरदार अदा हुआ है, जो आगे चले की फिल्म लोग देखेंगे, जनता तो फैसला नहीं कर पाएगी, सरकार ही फैसला करेगी। तो इसमें जो है क्या आपका अंदाज़ा है कि फिल्म के बाद आपको इंसाफ मिल पाएगा? देखो, इसके फिल्म को देखने के बाद तो जनता को भी थोड़ा कहीं होगा कि उनको न्याय मिलना ज़रूरी है कि इनके साथ गलती हुआ। ये ठीक है।